what would be your advice for somebody who has just started? एसएसबी कभी डिफरेंशिएट नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से हो. एंड माय ग्रैंडफादर वाज अ बस ड्राइवर. आई टोल्ड दैट प्रिपरेशन एग्जाम से 1 महीना पहले नहीं होनी चाहिए कभी. ये जो है कि क्लियर एसएसबी in 90 days या 30 days, this doesn't work. Give a message especially to the girls. So, Siddhi, share your favorite memory, that one favorite memory or your story from SSB. एक तो हमने सुन ली वो रिवेंज वाली जिसमें रिकमेंडेड कैंडिडेट ने बोला कि तुम्हें क्या पता है, यू गॉट रिकमेंडेड. योर वो कहते हैं ना कि द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस. बट एनी अदर स्टोरी? एनी अदर स्टोरी लाइक हम जब कोलकाता एसएसबी कोलकाता का कैंपस बड़ा प्यारा है. ओके. लाइक रिसेंटली बना हुआ है. 2019 में इनॉग्रेट हुआ है वो एसएसबी कोलकाता का सेंटर. तो वहां से ना सेंटर से एकदम बीच से हुगली रिवर पास होती है. ओह वाओ. और उसी के ऊपर एक बहुत प्यारा सा डैम बना हुआ है. ओके. तो एवरी टाइम हमारी जैसे पहले दिन स्क्रीनिंग के टाइम गए ना, तो जो इंस्ट्रक्टर थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने आके बोला कि फर्स्ट डे यू डोंट हैव लिबर्टी टू गो एनीवेयर इन द सेंटर, बट अगर आप स्क्रीनिंग हो जाते हैं तो आपको लिबर्टी मिलेगी कि आप सर्टेन इनबाउंड एरिया में आप जा सकते हैं उसके फ्री टाइम पे. क्योंकि जैसे जनरली जितना टेस्टिंग वगैरह होता था वो मॉर्निंग 10-10:30 तक सब खत्म हो जाता था. और बाकी दिन अब आपके पास फोन है नहीं तो आपके पास बहुत सारा टाइम है और फ्रेंड बहुत ज्यादा. तो लाइक आप घूम सकते हैं आसपास का एरिया, या आप रिवर साइड पे जा सकते हैं. और वो रिवर का ना दूर से ही इतना मतलब हमको एक्साइटिंग लगता था कि पहले दिन हमारा मोटिवेशन ये था कि हमें स्क्रीनिंग होना है ताकि हम वहाँ हुगली रिवर पे जा सके. हमने उसके ऊपर एक डैम बना था जहाँ पे एकदम रिवर बे ऑफ बंगाल का दोनों का कन्फ्लुएंस है. तो और उसमें जैसे फिश है वो ऐसे फील करती रहती है. तो इट वाज सो अमेजिंग. हमारा मोटिवेशन ये था स्क्रीनिंग होने के लिए कि स्क्रीनिंग हो गए ना तो हम वहाँ जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे. Very nice, very nice, beautiful. So, Siddhi, coming to some last questions, कि what would be your advice for somebody who has just started, जो कि ये वीडियो देख रहा है, तो क्या एडवाइस आप वन पीस ऑफ एडवाइस देंगे उनको? प्रिपरेशन एग्जाम से 1 महीना पहले नहीं होनी चाहिए कभी. करेक्ट. जस्ट जो अगर तुम चाहते हो कि मैं एक ऑफिसर बनूं, स्टार्ट बीइंग लाइक एन ऑफिसर. लाइक तुम डेली अपनी हैबिट्स में उसको लाओ कि हाँ मैं 8 बजे उठ रही हूँ, 10 बजे उठ रही हूँ, लेकिन मुझे ऑफिसर बनना है. दैट वोंट वर्क. स्पोर्ट्स अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोई भी स्पोर्ट्स पकड़ो, वो तुम्हारे माइंड को रिक्रिएट करेगा और तुम्हें भी लाइक जॉयफुल रखेगा. और बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स उससे भी डेवलप हो जाती है. और विदाउट टेकिंग स्ट्रेस जस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन. और ये मत सोचो कि अच्छा हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो जस्ट बी लाइक एन ऑफिसर. डेली लाइफ में ऑफिसर बन जाओ, एसएसबी वाले अपने आप रिकमेंड कर देंगे. कोई एक स्पेशल पोर्शन या फिर कोई एक मैजिक फॉर्मूला नहीं है क्लियर करने का इसको. इसमें ये है कि बी नेचुरल, मतलब इनफैक्ट उसका उल्टा ही है कि मतलब बहुत ही एक यू गो देयर, यू प्रेजेंट योरसेल्फ कि देखो दिस इज मी, और इफ यू हैव इट इन यू देन. ये जो है कि क्लियर एसएसबी इन 90 days या 30 days, दिस डजंट वर्क. इट ओनली वर्क्स इफ यू हैव इट इन यू ऑलरेडी. मतलब वी वोंट से कि भाई बिल्कुल काम नहीं करता है, बट अगर वो तुम अब कितना भी तुम तांबे को पॉलिश कर लो, वो सोना तो नहीं बन जाएगा ना. वो तो पॉलिश वो कर रहे हैं, बट तुम्हें भी तो फिर सोना होना चाहिए ना अंदर से. तो मतलब दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, स्कूल लेवल से या गुड से हो जाती है. एग्जैक्टली. स्कूल लेवल से खुद को उस हिसाब से कि मैं किस तरह से चल रहा हूँ, मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, उसमें भी अगर आपने उस चीज को ला दिया, या मैं अपने पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर ले रहा हूँ, कैसा सर्कल बना रहा हूँ मैं, ये भी सर्कल भी बहुत मैटर करता है. अब तुम एग्जैक्टली जैसे कि यू सराउंडेड योरसेल्फ विद वेटरन्स, एक्सपीरियंस पीपल. ये कोई लास्ट मोमेंट भी नहीं होती है चीजें कि भाई जाए कि सर एक चीज बता दो. उन्हें खुद नहीं पता है कि मतलब क्या मतलब ऐसा बताया जाए. वो तो ये बोलेंगे कि जस्ट बी योरसेल्फ और ये सब. एंड
एनी मिथ्स रिलेटेड टू एसएसबी जो आपकी भी बर्स्ट हुई और आप करना चाहते हो, मतलब टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि ये मिथ बिल्कुल मिथ है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगेन द सेम मिथ कि अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से है तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे ही ग्रुप में मेरे मतलब 2 लोग थे जो मेरे अच्छे दोस्त भी है, बट किसी के फादर नेवी में बहुत सीनियर ऑफिसर है, किसी के फादर आर्मी रिटायर्ड है, कोई किसी के फादर सर्विंग है अभी भी, एंड दे आल्सो केम, दे आल्सो परफॉर्म वेल। उन्होंने वो लाइफ बचपन से देखी हुई है, हमें कोई आइडिया नहीं है, बट स्टिल इट इज लाइक एसएसबी कभी डिफरेंशिएट नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से हो। अब जैसे इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था मेरे से कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ योर ग्रैंडफादर, एंड माय ग्रैंडफादर वाज अ बस ड्राइवर। आई टोल्ड दैट आई हैव नो शेम इन दैट माय ग्रैंडफादर वाज अ बस ड्राइवर, एंड आई टोल्ड दैट, and they didn't even differentiate like if someone else's father is a senior Navy officer. Exactly. फिर दूसरी बात जो बच्चे मैक्सिमम सोचते हैं कि अच्छा इस सेंटर से जाओगे तो रेकमेंड हो ही जाओगे, इस सेंटर पे जाओगे तो स्क्रीन आउट, जैसे एसएसबी इलाहाबाद का नाम बहुत खराब है, उसमें ये है। एग्जैक्टली मैं भी जब गया था तो बोला कि सबसे मुश्किल है, एंड था ठीक है। मेरे से पहले 2 बैच वॉश आउट हुए थे, मेरे बैच में मैं रिकमेंडेड था अकेला, उसके बाद भी एक रिकमेंडेड फिर वॉश आउट। बट ये नहीं मैटर करता तुम्हें कि कितने वो कर रहे हैं, तुम हो तो तुम्हें वो ढूंढ के निकाल लेंगे चाहे कितना भी कौन से भी सेंटर पे हो। आई मस्ट टेल कि जैसे एसएसबी कोलकाता में हमारा जो बैच था उस टाइम हमसे पहले वाला जो बैच था वो पूरा वॉश आउट था। ओके। इनफैक्ट 2 बैच वॉश आउट थे, हमारे में 3 रिकमेंडेड थे, और हमसे बाद का जो बैच था ना वो उस एंट्री का लास्ट बैच था, उसमें से एक ग्रुप में 10 लोग होते हैं जो जनरली एक ग्रुप में, करेक्ट, और 10 रिकमेंड, 10 के 10 10 में से 9 रिकमेंड। कौन सी एंट्री? जो फ्रेशर थे और एक जो रिपीटर था। एंट्री क्या थी? नेवी आईटी एंट्री। ओके, मैंने तो ये बस एनडीए में होते देखा है 12-12 10-10 रिकमेंड। बट ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि मतलब कि तुम्हें दूसरे को नहीं डिफीट करना वहां पे, क्योंकि अगर रिकमेंड वो वर्दी है रिकमेंडेशन की और तुम हो तो दोनों ही रिकमेंडेड हो जाओगे। इट्स नॉट दैट कि तुम्हें उसको बीट करना है या बाकी जो तुम्हारे ये नहीं है कि तुम्हें अपने ग्रुप में से सबसे बेस्ट करना है, तुम्हें अपने ग्रुप को बेस्ट बनाना है। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस। अच्छा, दे डोंट डिफरेंशिएट कि ये सेंटर है वो सेंटर है या तुम कितने, अगर तुम हो तो हो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा सिद्धि, तो गिव अ मैसेज स्पेशली टू द गर्ल्स, क्योंकि अभी भी विमेन कैंडिडेट्स या विमेन बहुत एक लिमिटेड, मतलब मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स आर्म्ड फोर्सेस एज अ प्रोफेशन फॉर वट एवर रीजन। ठीक है, डर है या फिर उनको लगता है कि इट्स अ मेंस प्रोफेशन, है ना। तो व्हाट इज दैट वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव, बिकॉज यू आर सेटिंग अ वेरी गुड एग्जांपल, and especially coming from a non-defense background, choosing a field like this and achieving success. What is that one message? आर्मी में ऑफिसर जो होता है वो फिर मेल या फीमेल नहीं होता है, तो इवन दे थिंक दैट जेंडर कभी तुम्हारी कैपेबिलिटीज को डिफाइन नहीं करता है या कभी लिमिट नहीं करता है। exactly. तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू शुड पुट ऑल योर एफर्ट कि हाँ, जैसे अब ऐसा तो नहीं है, अब बहुत अच्छी हमारे पास एग्जांपल में लेडी आईपीएस ऑफिसर्स भी है, exactly. तो अगर वो कर सकती है तो यू कैन ऑल्सो डू इफ यू विश टू। तो जेंडर स्पेसिफिक कोई ऐसा है नहीं कि अगर आप कोई मेल डोमिनेटेड फील्ड है, देयर आर मेनी वुमेन ऑफिसर्स who have their own inspiring stories. yes. वो इंस्पायर करती है और वो अपने फील्ड में इनफैक्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, और वहाँ पे भी कोई कंपटीशन नहीं है कि हाँ हमें मेल से आगे अच्छा परफॉर्म करना है या वो हम डोमिनेट कर रहे हैं। यू हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। वही क्वालिटीज वो एसएसबी में देख लेते हैं तुम्हारी कि हाउ यू आर, हाउ अल्ट्रा कम्पिटिटिव यू आर, क्योंकि वो फिर एक नेगेटिव फैक्टर भी प्ले करता है। So thank you Siddhi for joining us and sharing your views, and I'm sure ये उन हजारों कैंडिडेट्स को सिर्फ गाइड ही नहीं करेगा बट इनकरेज करेगा, स्पेशली लड़कियों को, टू ऑप्ट फॉर दिस फील्ड,
and come off as a champion like you. Thank you. Jai Hind. Thank you very much. Jai Hind.